जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि एक निबंध है, इनके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये एक निबंध है, इनके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। तो पहले हम सब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय दे। तो इसका आंसर है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उस शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन भी गए। बाबा साहेब के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में इनकी भूमिका और संपन्न के कारण ही बाबा साहेब को भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब के प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्ध एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण से लिया गया है। तो इस शीर्षक का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर है आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा को इसी का दूसरा रूप कहा जा सकता है। ऐसा तर्क देकर जाति व्यवस्था कायम रखने का प्रयास सामाजिक उत्थान हेतु विडंबना का स्वरूप कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाद पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसका आंसर है जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका आंसर है जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। आधुनिक युग में तकनीक में निरंतर विकास होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को परंपरागत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यकता माना है। इसका आंसर है लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान के नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता, समानता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। सामाजिक जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध है। अनेक साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अब यहाँ से आप सभी का ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। इसका आंसर है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इसका आंसर है एक दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। तो इसका आंसर है भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। इसका आंसर है समाजवादी व्यवस्था। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो सबसे पहले आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ ले, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है महू मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो इसका आंसर है जाति प्रथा। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर है जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका आंसर है कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। तो इसका आंसर है श्रमिक विभाजन। नेक्स्ट है मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका है। नेक्स्ट है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो इसका आंसर है पैतृक पैसा। नेक्स्ट है जाति प्रथा और श्रम विभाजन शीर्षक किसके द्वारा हिंदी रूपांतरण है। तो इसका आंसर है ललई सिंह यादव। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था। तो भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ। तो इसका आंसर है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आप सभी को सारे सवाल समझ में आएंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, महिला अन्नदाता एवं सैनिकों का सम्मान करना, क्योंकि यही हमारी जान और यही हमारी शान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।